झारखंड बीजेपी में इन दिनों बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में कई पुराने नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खासकर संथाल के क्षेत्र के कई नेता इन दिनों पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता हो या फिर जिला स्तर के नेता जो है लगातार बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहा है। ये सिलसिला बाबूलाल मरांडी ने शुरुआत की है। बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में ही आज दुलाल भुइयां जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े सीनियर नेताओं में से एक है, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। पार्टी का दामन थामते के साथ उन्होंने कहा, राज्य को बनने के लिए लाठियां खाई और जेल भी गए। अब बीजेपी के साथ हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं और समाज से भी लगातार संदेश आ रहा है कि भुइयां समाज सही जगह पर आए हैं और भुइयां समाज को सही रास्ते पर लाकर खड़ा किए। और मैं वादा करता हूं कि बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हालांकि ऐसे वादे जो भी नेता किसी पार्टी का दामन थामते वो अक्सर ऐसे वादे करते। साथ ही उन्होंने झारखंड आंदोलन और गुरुजी को याद करते हुए कहा कि वर्तमान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो बदली सी है, क्योंकि गुरुजी के झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में अंतर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वर्तमान में है वो सिर्फ एक व्यक्ति का पॉकेट बनकर रह गया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा, दुलाल भुइयां किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समाज के लोग इन्हें जानते हैं। इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव चल रहा है, नगर निकाय के चुनाव में भी सभी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाएंगे ताकि पार्टी को और पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को इसका फायदा हो सके, क्योंकि राज्य में जो है दलगत चुनाव राज्य सरकार ने नहीं कराया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण कई सारी गड़बड़ियां भी सामने आ सकती है। ऐसे में कार्यकर्ता अपनी पैनी नजर बनाए रखे ताकि कुछ भी गड़बड़ी होने पर इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जा सके। वहीं मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, पीएम मोदी ने सभी समाज और वर्ग के बारे में सोचने के साथ सबका विकास और सबका साथ संकल्प काम कर रही है। कांग्रेस के लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बात तो करते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते। दलित समाज को राष्ट्रपति पद देकर समाज को सम्मानित करने का काम किया। हेमंत सोरेन की सरकार ने दलित समाज के खिलाफ काम कर रही पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत अच्छा दिन समाज के लोगों ने चुना है और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में और सदस्यताकरण के समारोह में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू जी और झारखंड प्रदेश के बड़े भैया बाबूलाल मरांडी जी और साथ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, जिला के पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष महानगर के संजीव सिन्हा जी और सभी हमारे अखिल भारतीय भुइयां समाज के प्रदेश के आए हुए जिला अध्यक्ष खड़वा से छोटन भैया जी, कटिहार से राजेंद्र भैया जी, सिंहभूम जिला से हमारे लक्ष्मी भैया जी, हाईकोर्ट के वकील हमारे सुपुत्र विप्लव भैया जी, बंगाल के भी हमारे प्रतिनिधि आए, उड़ीसा के भी प्रतिनिधि लोग पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन जी और सर्वसम्मति से हम लोगों ने विचार किया कि दुलाल जी
किसी पार्टी नहीं करना, करना है तो भारतीय जनता पार्टी में हमको सब। उस समय हमारा विचार कितना और मजबूत हो गया जब एक एक प्रतिनिधि नाम को अम्बेडकर नगर में जो हम लोग का बैठक हुआ, हम लोग 4 बजे बैठक बुलाए थे, सुबह भोर हो गया और ये बैठक इतनी निर्णायक बैठक, इसीलिए विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षमता को देखते हुए एक एक जन जन तक कार्यकर्ताओं का, हमारे समाज, केवल भूया समाज ही नहीं, पूरे दलित समाज, पूरे दलित समाज का ये खुशी का लहर जाएगा। और भूया समाज झारखंड में बहुत गरीबी हाल, बहुत वंचित हालत में है और उसका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी में हम लोग को सम्मान दे रहा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को भी दिया, केंद्र के पदाधिकारी को भी। लिस्ट तो बहुत लंबी है और आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन में कार्यकर्ताओं को लाना, समाज को लाना बने पत्थर से आग निकाल के रखना। आज का दिन क्या है? अगर आज महाशिवरात्रि नहीं होता तो जनसैलाब उमड़ पड़ता, पूरा रांची के अगर मोराबादी मैदान भी छोटा हो जाता है। हम लोग जन शक्ति के रूप में है और समाज एकदम निधि है। इस झारखंड प्रदेश में हम लोग सबसे निधि माने एकदम दबे कुचले समाज के रूप में छोड़ दिया हम लोग। लेकिन हम लोग अखिल भारतीय भूया समाज चलाए 1980 से और समाज को बांध के रखे और सारी जगह से हमें बधाई आ रहा कि सही जगह में दुलाल जी ने समाज को। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत साधुवाद दूंगा कि भूया समाज को जमीन से परख दिया और आज का दिन इतना बिजी शेड्यूल में भी हम लोग को नेता नहीं है। ये बहुत बड़ा भूया समाज का हम लोग मीटिंग है। और माननीय बाबूलाल जी से जब हम लोग मिले भूया समाज, सर भी जुबान में यही था कि आप लोग के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, खुला। फिर मैंने मिला रघुवर जी से, रघुवर जी ने अग्रिम बधाई दे दी कि जाइए लाल जी अब सही भूया समाज को आपने लाके खड़ा किया, जरूरत है। माननीय विद्युत परम्पाल महतो जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे सीपी सिंह साहब जो है उनसे भी मिले, वो भी हमें आशीर्वाद दिया और हमारे समाज। और मैं वादा करता हूं आज के बाद शपथ लें कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दुलाल में कहीं नहीं जाए। कि कहीं आप दूसरे विचारधारा में तो नहीं जाएंगे, फिर सोनिया जी आ जाएंगे, फिर आपको बुला कर ले जाएंगे भाजपा से तोड़कर। हमने नहीं, अरे हमारे मैंने कहता ना कहावत, एक बार काना लाठी को बुला लेता है, दोबारा नहीं बुलाता। अब रहा सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग निस्वार्थ रूप से, कार्यकर्ता के रूप से हम लोग ने विषम गुरु शिबू सोरेन एक सिपाही रहे। जब गुरु जी थे, हमको बोलने में
आज पद्म श्री दिया है भारतीय जनता पार्टी ने समाज की, ट्राइबल समाज के बहुत बड़े नेता। उस समय हम लोग झारखंड के लिए लड़ते थे, भागते थे, छिपते थे, कितने साथी को गोली मार दिया, क्या हमारी दो मामी को गोली मार दिया। हमारे छोटे भाई, हम लोग 6 भाई में हम दूसरे नंबर में हैं, और तीसरे नंबर वाला भाई जो हमारे कालीपुर भैया, वो भी झारखंड के आंदोलन में शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हुए, कई बार जेल जाना पड़ा, पटना जेल में भी रहे, हजारीबाग जेल में रहे, रांची जेल में रहे, पुलिस मार मार के नमस्कार करता था। लेकिन आज सभी विचार को इतना, उस समय का झारखंड और आज का हेमंत सोरेन का पॉप का झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई आंदोलनकारी को सम्मान नहीं। अगर आंदोलनकारी को सम्मान मिलता तो लोगी हेमराम तो अर्जुन मुंडा और दुलाल मियां ये नहीं आज भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज हम लोगों को किस रूप से प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज के तारीख में भाजपा छोड़कर हमारा समाज को और कोई न्याय नहीं दे सकता। ना कांग्रेस देगी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा देगा तो भारतीय जनता पार्टी, इनकी सदा। यही बोलकर मैं सबको आज हम लोग शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री अनिल साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी, और मंच पर उपस्थित रामगढ़ और जमशेदपुर महानगर जिला के अध्यक्ष, दोनों का नाम ही संजीव है, इसलिए संजीव जो है, और संचालन कर रहे पाठक जी, और आज जिनके नेतृत्व में आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग इनसे हर कोई परिचित है, पूरी झारखंड परिचित है। झारखंड ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देश में भी लोग जानते हैं दुलाल भुइयां जी को। और उनके साथ साथ एक तो क्या उपाध्यक्ष बताया, दिलीप भुइयां जी रामगढ़ से आते हैं, उपाध्यक्ष है, और नूनूलाल भुइयां जी हजारीबाग से। और यहाँ आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जो कि सबका नाम बताना शायद हमारे पाठक जी के लिए भी संभव नहीं था। जिला अध्यक्ष लोग आए सर, और इसलिए कई जिला से जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का पहले तो मैं स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको आज देवादिदेव महादेव जी का आज विवाह भी है, शाम में बड़ा शुभ हो। और आज के तारीख में आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आप समझिए कि महादेव जी का और पार्वती जी का विवाह होगा तो एक बात नारा लगाइए, हर हर महादेव। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि दुलाल जी से वर्षों से संबंध रहा है, साथ में हम सब लोग काफी काम करते रहे हैं, और काफी झारखंड के सुख दुख के बारे में चर्चाएं होती रही है। वास्तव में एक दिन इनका टेलीफोन आया और दुलाल जी ने कहा कि साहब हम मिलना चाहते हैं। तो पहले तो हमारे कार्यालय के स्टाफ ने बताया, तो मैंने कहा कि भाई दुलाल जी को इतना बताने के खाली उनको समय बता दीजिए कि हम रांची में रहेंगे तो कभी भी आकर के मिल सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर में हो। घर में रहेंगे तो घर में मिल लेंगे, कार्यालय में रहेंगे तो कार्यालय मिल लेंगे, और जहाँ कहीं भी रहेंगे भाई दुलाल जी आएंगे और नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक दिन मैंने देखा कि सवेरे सवेरे पहुंच गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे समझ में नहीं था कि मैं क्यों मिलना चाहते हैं, मुझे लगा कि शायद कुछ और बातें हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अब तय करके आया हूँ, अपने समाज से सब लोगों से मैंने चर्चा किया है कि मैं पार्टी के सदस्य बनना चाहता हूँ।
और भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आप काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, स्वागत है, जब कभी आप आएंगे आपका स्वागत है, आप जब चाहेंगे तब होगा। तो हमें लग रहा था कि शायद जमशेदपुर बुलाएंगे, फिर वहां जाकर के ज्वाइन कराएंगे। अध्यक्ष जी गए थे और अध्यक्ष जी से इनकी मुलाकात हुई और उसी समय तारीख तय भी हो गया। 15 तारीख को अध्यक्ष जी में फिर आपको टेलीफोन करके कहे कि आपको 15 तारीख को रहना है रांची। हमने क्या है 15 तारीख को, तो बोला कि नहीं दुलाल जी पार्टी योगदान करेंगे और यहीं आकर के करेंगे, कार्यालय नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे और प्रसन्नता क्या होगी, खुशी क्या हो सकता है। तो आज ये जो मिलन समारोह है इसमें बहुत ही अच्छा लगा और मैं इतना कह सकता हूँ आपके आने से, वास्तव में आप सब लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत हो और ताकत भी बनेगी, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ी सशक्त राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जहां हम थोड़ी बहुत कमजोर पड़ते थे खास करके उन दलितों के क्षेत्र में, लेकिन आज मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से यहाँ पे बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और जिसको हम सब लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, भगवान राम ने सबरी की कोटिया में जा करके माता सबरी से उन्होंने बेर खाए थे। यानी आप सोच सकते हो कि राम जी का प्रेम किस प्रकार से सबरी के साथ रहा है उस समाज के लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही, यानी कह सकते हो कि भाई हम उस राम के भक्त हैं, हम सब लोग हैं। तो आज एक प्रकार से इस सबरी के ही आज उठ करके उनके संतान ही आज भगवान राम के भक्तों के यहाँ आए हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कि आप सबका स्वागत है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज तो चुनाव हो रहा है नगर निकाय का। आप सब लोग शायद नगर निकाय से सब नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो संबंध भी होगा नगर निकाय से। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो जहां कहीं भी आपका सामर्थ्य है, जहां कहीं भी आपका संपर्क है, तो इसमें आप सब लोगों का योगदान होना चाहिए, आप सब लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। तो ये मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आप देख रहे हो कि झारखंड सरकार किस प्रकार से काम करती है, कैसे काम करती है। हम सब लोग तो चाहते थे दलगत चुनाव हो, और जब बीजेपी की सरकार झारखंड में हुआ करती थी उस समय यहाँ पे दलगत चुनाव हुआ था नगर निकाय का। कहीं डेमो के नाम पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि लड़ाई हमारी अधूरी है। राज बना है लेकिन न्याय यहाँ के लोगों को अभी तक नहीं मिला है। ये स्थिति है। और देश भर में देख रहे हो क्या स्थिति है। देश में जब से इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इस देश में जो अपोजिशन के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। उसी समय से लोग लगे हुए कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए, उसके लिए बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं। देश में भी और देश के बाहर से भी षड्यंत्र हो रहे हैं। आपने देखा चाहे किसान आंदोलन हो, आपने देखा लाल किला में कैसे हंगामा हुआ, आपने देखा सीएए के नाम पर कैसे हंगामा हुआ। जब जब लोकसभा सत्र प्रारंभ होता है तो अपोजिशन के लोगों को आप देखते होंगे, कैसे लीडर को देखते होंगे कैसे वह हंगामा खड़ा करते। यानी कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री गरीब घर के बेटा नहीं रहे प्रधानमंत्री, देश तरक्की नहीं करे, देश प्रगति नहीं करे, गरीबों का उत्थान नहीं हो, ये कांग्रेस की मंशा है, ये अपोजिशन की मंशा है। इसलिए वो लोग बार बार प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। क्योंकि आप याद करिए, हम सब गांव से आते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गांव में लोगों ने सड़क नहीं देखा था, गांव के घर के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, गांव के गरीब लोगों ने शौचालय नहीं देखा था, गांव के गरीब लोगों का पक्का मकान नहीं देखा था, गांव के लोगों ने गैस नहीं देखा था। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ये जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं
गांव तक पहुंचा दिए, गरीबों के तक पहुंचा दिए। ये दर्द उन लोगों को सता रहा है और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि आज हमें चाहे गरीब, दलित हो, आदिवासी हो, झारखंडी हो, हम जितनी भी लोग हैं, हम मिलजुल करके इस देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना। और इसलिए मैंने आज सब लोगों का स्वागत करते हुए आनंद आ रहा है, खुशी हो रहा है कि निश्चित रूप से अब देश में एक नई कारवां बनते जा रही है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे और झारखंड में आने वाला जो नगर निकाय के चुनाव है, जब 48 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव जीतेंगे। भले ही झारखंड में उनकी सरकार हो, लेकिन नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सरकार होगी। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील के साथ अपनी बातों को भी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। से ही राज्य के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दलगत चुनाव की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त की, क्योंकि उनको पता था कि झारखंड में नगरीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ताकतवर है, यहाँ कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी। तो इसलिए जानबूझकर क्या, और इतना ही नहीं, वो तो चुनाव भी कराना नहीं चाहते थे। आप सबको ध्यान में होगा कि एक नगर निकाय क्षेत्र का तो 5 साल 6 साल समय हो गया। अगर उनकी बस चलता तो वास्तव में चुनाव नहीं कराता, क्योंकि वो एक प्रशासक को बैठा करके और पूरे झारखंड को, पूरे नगर निकाय की जो विकास योजनाओं को एक प्रकार से एक अफसरों के हाथों सौंपते हैं, क्योंकि उनसे उनको सुविधाएं होती है, उनसे उनको कमीशन लेने में सहूलियतें होती है, इसलिए वो नगर निकाय में भी चुनाव नहीं होने देना चाह रहे थे। अगर आज नगर निकाय में चुनाव हो रहा है तो हेमंत सोरेन की सद इच्छा से नहीं हो रहा है, बल्कि आज चुनाव हो रहा है तो हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव हो रहा है। हाईकोर्ट ने एक प्रकार से डेडलाइन दे दिया, फरवरी में आपको चुनाव कराना पड़ेगा और सरकार को ये घोषणा पड़ा। हम सब लोगों ने मांग की थी कि भाई एक तो आप चुनाव कराओ तो ईवीएम से चुनाव कराओ, लेकिन वो भी उनको दलीय चुनाव कराओ, ईवीएम से चुनाव कराओ, दलीय चुनाव भी नहीं तैयार, ईवीएम से भी नहीं। इसलिए बैलेट पेपर में चुनाव में गड़बड़ी करने की बहुत एक गुंजाइश होती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूँ, आप जहां भी नगर से जहां जुड़े हुए आपके हित कुटुंब लोग हैं, उन लोगों को भी यह सचेत करना, भाई ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की इच्छा ठीक नहीं है, वो गड़बड़ करने की वो कोशिश कर रही। इसलिए पहले तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया, फिर आप चुनाव कर रहा है तो ईवीएम में नहीं, आप बैलेट पेपर में। तो हम सबको मुस्तैद होकर के इस लोकतंत्र को बचाना है, इसके लिए हम सबको ये काम करें। और इसीलिए हमने भी कहा है, हमने इसलिए पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जी सब लोग जाकर के मेमोरेंडम दिया राज्य निर्वाचन आयोग को। आज उनसे लोगों ने मांग किया कि भाई हर पोलिंग बूथों पर स्टैटिक फोर्स को खड़ा करिए, पैरामिलिट्री फोर्स को खड़ा करिए, हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, हर काउंटिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, जहां बैलेट बॉक्स रखा जाएगा वहां भी स्टैटिक फोर्स और सीसीटीवी कैमरा लगाइए। क्योंकि हेमंत सोरेन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता, अनेकों इन्होंने विश्वासघात किया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं और मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि आप जब आज भारतीय जनता पार्टी आए, आप देख रहे होंगे कि इस देश के अंदर में किस प्रकार की, झारखंड में किस प्रकार की राजनीति चल रही है। झारखंड की हालत क्या है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों भी सुरक्षित नहीं है, आज तो छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे यहाँ बच्चे का अपहरण हो गया, बच्चे का हो गया। आज तो मैंने देखा अपने क्षेत्र में एक बच्चे 4-5 दिनों से घूम गया, कुआं में उनका लाश हो। यानी आप सोच सकते हो क्या हालत है, बच्चे तक इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। अगर उसका मुख्य कारण है जिस पुलिस के जिम्मा अपराधियों को पकड़ने का होता है और गिरफ्तार करके उनको सजा दिलाने का होता है, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन पुलिसों को भी वसूली के काम में लगा रखे हैं। इसलिए आज झारखंड में ये कानून व्यवस्था खराब है, विकास का काम सबके सब ठप पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, हर जगह लोग मांग करते हैं सड़क की,
हर जगह लोग मांग करते नली गली स्थित को, हर जगह लोग मांग करते कि भाई पेयजल की सुविधा हो, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। राज्य में करप्शन है। आज किसी भी सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं चलेगा। भाई आज हालत क्या है? झारखंड क्यों बना था? यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए। जब बिहार एक साथ था तो यहाँ के लोगों की जल जंगल जमीन से लोगों को उजाड़ा जा रहा था, इसलिए यहाँ लोग आंदोलन के, अभी दुलाल जी आपको बता रहे थे, सैकड़ों लोग बलिदान हुए। लेकिन आज क्या है? आज जो झारखंड की सत्ता में बैठे हुए हेमंत सोरेन जी, आज भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। ज्वाइनिंग कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा जी, बावला जी, विधायक 3 बार विधायक आदरणीय दुलाल भुइया जी, वरिष्ठ नेता नंदूलाल भुइया जी, दिलीप भुइया जी और भुइया समाज सहित अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वैसे सभी समाज के प्रबुद्धगण सामने बैठे। जनता पार्टी की विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचाना है और उसी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है आज के दिन में तो ज्वाइन लोग के जो संस्था ग्रहण किए हैं, आज वही समाज में रहने वाले अंतिम समाज के लोग, परिवार के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और उसी मूल मंत्र के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 11 वर्षों तक, अब तक तो देश आजाद होने के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने समाज के गरीब व्यक्ति के बारे में, शोषित व्यक्ति के बारे में या वंचित व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में कभी किसी ने चिंता नहीं किया। लेकिन आज पहली बार ऐसी सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो विगत 12 वर्षों से सभी समाज, सभी वर्ग के लिए विविध प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दरवाजे पर जाकर के विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्यों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेटी है, बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले जाने और जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। ये माला सिन्हा है, 48 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय आनंद मोहन। ये गांधीनगर बिरसा चौक रोडा का मामला है। बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। माँ का बुरा हाल है, रो रो करके। पुलिस कुछ सुन नहीं रही है और विगत कई दिनों से वो बच्ची लापता है। जो अपहरण किया है, अपहरण करता है, बार बार माँ को धमकी दे रहा है फोन से कि अगर यदि आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा पुलिस के सामने तो आपकी बेटी का अश्लील वीडियो जारी करने का काम करेंगे। और कैसी सरकार चल रही इस राज्य में, आप सोचने का काम करिए कि अपहरण, बलात्कार, डाका, फिरौती, तरह तरह की घटनाएं हो रही है। जिस प्रकार 2000 से पहले जो जंगल राज की और बहुत तेजी के साथ झारखंड और बिहार बढ़ा था, मुझे लगता है कि झारखंड बहुत तेजी के साथ जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। और उसमें यदि कोई लगाम लगा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगाम लगाने का काम करेगा। ये मैं विशेष करके पत्रकार मित्रों को बता रहा हूँ कि ऐसी बातों को देख करके इसको उजागर करने का काम करें। और जो पुलिस पदाधिकारी जो इसमें जो कोताही बरतने का काम कर रहे हैं, हम डीजीपी से, एसएसपी से मांग करते हैं वैसे पदाधिकारी को दंडित करते हुए उसको बर्खास्त करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी लगातार 140 करोड़ लोगों का सेवा कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस जरूर दलितों की बात करती है, फिर कभी दलित परिवार के बारे में चिंता नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जरूर बातें करती है, बड़ी बड़ी गोल गोल बातें घुमाती है, फिर कभी उनको सम्मान नहीं दिया। सम्मान दिया तो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को दिया। लेकिन जब एक गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार बनी तो पहली बार
बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया गया। साथ ही साथ देश के सर्वोच्च शिखर पर जो सर्वोच्च कुर्सी है, कभी दलित परिवार के बारे में चिंता नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति पद जैसे महत्वपूर्ण पद पर, तो देश का सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है, वैसे पद पर देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर का बेटा जिनके घर में सोने का जगह नहीं था, सोते थे तो बरसात के दिन में खटिया कभी इधर खटिया कभी उधर करके सोने का काम करते थे। जिधर चरपाई लगती तो उधर बूंद का बूंद पानी गिरता था, जब पानी उधर गिरता था तो इधर चरपाई लाते थे, और जब पानी इधर गिरने लगता था तो उधर खटिया ले जाते थे। और से परिवार का व्यक्ति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद दे करके इस समाज को सम्मानित करने का काम किया, इस समाज को सम्मान देने का काम। मैं तो झारखंड की बात मैं करता हूं। झारखंड में वर्तमान में चलने वाली कांग्रेस और जेडीयू की सरकार इस समाज को जब जब अवसर मिला है प्रताड़ित करने का काम किया है। आज बगल में देवघर का लालगढ़ जैसा जगह हमारे दलित परिवार के लोग रहते हैं, लगभग 1 दर्जन घर वहां पर रहते हैं। वहां एक भव्य काली मंदिर बना हुआ था, बरसों से पुरखों ने, दलित परिवार के पुरखों ने उस मंदिर को बनाकर मां काली की भक्ति वंदना करने का काम समाज करता था। जब उस मंदिर की स्थिति खराब हो गई, दीवार झड़ने लगा, छत झड़ने लगा, तो उस मंदिर का रिपेयरिंग करने का काम दलित समाज के लोग कर रहे हैं। और उसी क्षेत्र में इस सरकार के एक मंत्री भी रहा करते, उससे और उनका क्षेत्र है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर उस दलित समाज के ऊपर एक समाज विशेष का लोगों ने पथराव करने का काम किया, जो दलित परिवार के थे। उससे भी मन नहीं भरा, गाली गलौज करने का काम किया, उससे भी मन नहीं भरा, तो उनके घर में घुस करके दलित परिवार के बेटी बहनों और भाइयों के साथ मारपीट करने का काम किया और खून खराबा करने का काम किया। ये ऐसी हेमंत सोरेन जी की सरकार है जो दलित परिवारों को प्रताड़ित करने का काम उस लालगढ़ में करने का काज किया। जब दूसरे दिन जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके वहां पर दलित परिवारों से मिलने के लिए भेजा गया। जब उनसे मिलने के लिए गए, वहां पर लोग दलित परिवार का बुरा हाल था और रो को बुरा हाल था, दहशत में थे। 11 लोग हमारे गए थे, उन लोगों को ढांढस बताया और वहां के माननीय सांसद जी ने कहा कि सरकार कुछ मदद करे चाहे नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद इसी काम 2 महीने प्रत्येक परिवार को 25-25 हजार रुपया प्रत्येक परिवार को देने का काम करूंगा, और मंदिर बनाने में जो भी खर्च होगा तो सांसद ने कहा कि मैं उसमें खर्च करूंगा। आज मंदिर बन रहा है। एक ऐसी सरकार यहाँ पर चल रही है जो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सभी समाज, सभी वर्गों को जब भी अवसर मिलता है उनको दबाने का, कुचलने का काम करता है। आज शिवरात्रि का पावन अवसर पर बाबा भोले की पूजा की जा रही है, और इसे पावन अवसर पर आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बहुत शुभ मुहूर्त अब चुना है इस कुकर्मी सरकार से निजात दिलाना है। ऐसे परिस्थिति में आप सबों की भूमिका आपके समाज को जगाने के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि समाज को लोग हमेशा लोभ और लालच दे करके जेब में कांग्रेस को खरीदने का काम करते हैं। उससे बचाने की आवश्यकता है। आज नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, फिर वो पैसे का खेल करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। एक भी काम 6 वर्षों से दलित समाज के साथ साथ किसी समाज के लिए काम नहीं किया है। इसे नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनाव में एक वोट भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी को देना भी है और दिलाना भी है। मेहनत करना पड़ेगा। इस सरकार को बताना इस चुनाव के माध्यम से, क्योंकि आपको वोट मांगने का अधिकार जनता से नहीं है। कभी आपने जनता के बारे में चिंता नहीं किया, जनता के लिए कोई काम करने का काज नहीं किया है। आज किस मुंह से फिर वोट मांगने के आते हो? ऐसी परिस्थिति में हम सबों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। समाज को जगाने की जरूरत है, समाज को बताने की जरूरत है। अगर यदि समाज का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, नरेंद्र मोदी कर सकता है। इस बात को लोगों को बताने की जरूरत है। आज के दिन में बहुत नहीं करते हुए आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। अब इस पार्टी की विचारधारा को बढ़ाते हुए
अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें। मैं दुलाल भैया जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपका चुनाव क्षेत्र जुगसुलाई रहा है, जुगसुलाई वहां पर चुनाव हो रहा है, उसके साथ साथ रामगढ़ में भी चुनाव हो रहा है। भैया जी उस दिन मेरे पास आए हुए थे। सभी क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, जिस जिस क्षेत्र में आप लोग क्या चुनाव हो रहा है, सब लोग का मदद करने का काम करेंगे और रात दिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे। मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ इस राज्य में आने वाली 48 का 48 सीट भारतीय जनता पार्टी के जोड़ी में आएगा, क्योंकि जनता ही वर्तमान में चलने वाली सरकार से उठ चुकी है। तो एक बार हम जानना चाहते हैं कि कितने का हम सभी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही मैं कामना करते हुए पानी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।